ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्चिमक्षभिर्यजत्रः श्रीरङ्गैस्त्वागं सस्तनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृधस्तभः स्वस्ति न पूर्वो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्चयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा छूटेगी संपत्ति खजाने के सारे भाई बहन और पिता पुत्र नारे संग प्रेमी नहीं कोई जाएगा जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा एक दिन तुझे जग से जाना ही होगा
कर्मों के गठरे उठाना ही होगा। फिर समझ समझ पछताएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। काले पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। माटी के पुतले को क्या तो सजाए। मलमल के साबुन और तेल लगाए। एक क्षण में बिखर सब जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी के पुतले को क्या तो सजाए। मलमल के साबुन और तेल लगाए। एक क्षण में बिखर सब जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। रे मन मुसाफिर रहो हर की शरणा। सतगुरुदेव देर मत करना। फिर ऐसा समय नहीं आएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। काले पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का छठा मंत्र। क्या हो गया भाई? क्या परेशानी? कोई परेशानी बताओ। प्रथम प्रकरण का छठा मंत्र। धर्मा धर्म सुखम दुखम मानसानि नाते विभो। धर्मा धर्म सुखम दुखम मानसानि नाते विभो। न कर्तासि न भोक्तासि मुक्तिवासि सर्वदा। न कर्तासि न भोक्तासि मुक्तिवासि सर्वदा। धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो। न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एव असि सर्वदा। अष्टावक्र महाराज राज जनक को समझाते हुए
का धर्माधर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो। हे विभो, हे विभावान, विवाह संपन्न, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मन संबंधी है। धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मन संबंधी है। तेना, तेरे नहीं है। तुम न करतासी न भोगतासी, न तो तू करता है और न तू भोगता है। फिर क्या है? कहा सर्वदा तुम मुक्त एवं, सर्वदा तुम मुक्त एवं, तू सदा मुक्त ही है। तुझे मुक्त होना नहीं है। तूने केवल मान रखा है अपने को कि मुक्त नहीं है। हम करता हैं, हम भोगता हैं, हम धार्मिक हैं, हम अधार्मिक हैं, हम सुखी हैं, हम दुखी हैं। तो दो बातें यहाँ पर विशेष रूप से अष्टावक्र महाराज बोल रहे हैं। धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये मन से संबंधित है, मन से रिलेटेड है, तेरे में नहीं। न तेरा कोई धर्म है, न अधर्म है, न सुख है, न दुख है। न करतासी, तू करता भी नहीं है, और न भोगता से भोगता भी नहीं है। तो क्या है? सर्वदा मुक्त, सदा मुक्त ही है। तेरा स्वभाव मुक्त है, तेरा स्वरूप मुक्त है, तो जन्मजात मुक्त है। धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म, थोड़ा विचार करें। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? धर्म और अधर्म, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाते बोले, स्वधर्मम निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में तो मर जाना बढ़िया है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। अपने धर्म का पालन कर। तू क्षत्रिय है, तो कभी कहता मैं युद्ध छोड़ दूंगा, भिक्षा मांग लूंगा, फलाना करूंगा। अपने धर्म का पालन कर। अपने धर्म में तो मर जाना बढ़िया, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। धर्म, कई लोग कहते हैं कि भाई हमें धर्म से कुछ लेने देना नहीं। कई लोग धर्म निरपेक्ष हैं, धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। अगर धर्म से मतलब नहीं है तो हम पूछेंगे कि ये हमारी बहन है और ये हमारी पत्नी है, शरीर में कोई फर्क है क्या? जैसी पत्नी तैसी बहन। लेकिन एक बहन जिसकी हम रक्षा करने में जान लगा दें, प्राण लगा दें, अगर जरा भी कोई टेढ़ी नजर से देखे। अब एक पत्नी जो हमारी भोग्या है, भोग्या है, क्योंकि हमें धर्म ने ये अधिकार दे रखा है। कोई स्त्री, कोई लड़की से कोई गलत संबंध करे तो अवैध माने जाते हैं। ये गलत संबंध अवैध है। लेकिन शादी हो गई, पति और पत्नी बन गए, तो कहते हैं अब करो अपना चाहे कुछ, अब धर्म इसको तुम्हें इजाजत देता है। ये अधार्मिक नहीं बोला जाएगा, ये गलत नहीं बोला जाएगा। धर्म, अब तुम्हारी पत्नी बन गई। किसने बनाया? धर्म ने। धर्म पत्नी, इसे धर्म पत्नी बोली जाती। एक जगह पर एक गुरु शिष्य थे, तो शिष्य बड़ा गुरु जी की सेवा करता था।
कुछ दिन आने में कम कर दिया, फिर बंदे कर दिया, बड़े दिन बाद गया, किसी को साथ लेकर गया। गुरुजी ने पूछा, भाई ये कौन है? कहते, गुरुजी हमारी ये धर्म पत्नी है। तो गुरुजी ने कहा, धर्म पत्नी है? धर्म पत्नी, धर्म की, जैसे किसी ने कहा धर्म का भाई मान लिया जिसका भाई नहीं हुआ, धर्म की बहन मान ली गई, धर्म का बेटा मान लिया गया, धर्म का भाई है, धर्म के पिता है, धर्म की माता है, धर्म का बेटा है, तो वो माने गए। वास्तविक थोड़े थे धर्म पत्नी। तो गुरुजी ने कहा, शिष्य ये तो तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम्हारी असली पत्नी कहाँ है? तो घरवाली तो गड़बड़ा गई कि और पत्नी भी इनकी कोई है क्या? ये तो धर्म पत्नी, धर्म का पालन धर्म में सिखाता है, और जहां धर्म नहीं तो कोई लेना देना नहीं। धर्म ने सिखाया कि माता पिता इनकी पूजा करो, वंदना करो, इनकी सेवा करो, सारा धर्म के अनुसार। कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुरमा जोड़ा, तो धर्म के अनुसार शादी हो गई, विवाह हो गया धर्म से। अब वो पति पत्नी हो गई, अब तुम्हारे जीवन साथी बन गई। तो धर्म, ये भी धर्म है। अष्टावक्र महाराज कहते हैं, धर्म और अधर्म ये मन संबंधी हैं, तेरे में नहीं। जब मन है तब तक धर्म अधर्म की मान्यता है। ये धर्म है, ये अधर्म है, हमें इनका पालन करना धर्म है। जैसे कोई आदमी किसी हत्या कर दे, कोई बड़ा धार्मिक है, पाप भी लगेगा और जेल भी काटेगा। हत्या करना कितना बड़ा अधर्म है। और भाई पुलिस की फोर्स के जवान कोई नामी डाकू है, बदमाश को अगर पकड़ते हैं, मारते हैं, एनकाउंटर करते हैं, उन्हें इनाम मिलता है। वो भी हत्या है, लेकिन नहीं, वो धर्म के अनुसार है। विदेश में जब कोई शत्रु से आक्रमण होता है, उस राइफल से, बंदूक से 50 जवान गिरा दें, तो तुम्हें धार्मिक बोला जाएगा। तुमने अपने धर्म का पालन किया, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपना जीवन लगा दिया। उसी बंदूक से अगर कोई सामान्य जनता मार दे तो पाप हो जाएगा, अधर्म हो गया। बड़ा विचित्र है। तो धर्म अधर्म ये दोनों मन संबंधी हैं। मन के तल पर जीते हो तभी तक धर्म और अधर्म। मन से पार गया, धर्म अधर्म दोनों से पार हो गया। उसके लिए धर्म अधर्म कुछ बचा ही नहीं। मन संबंधी है, मन तक सीमित है। और सुख और दुख, धर्म अधर्म, सुख और दुख। इसलिए भगवान ने भी एक जगह पर कहा, धर्म का पालन कर, स्वधर्मम निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा। अपने धर्म मर जाना बढ़िया, दूसरे धर्म भय देने वाला है। लेकिन आगे चलकर भगवान क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़कर तो एक मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूं। मा शुचा, शोक मत कर। गीता की शुरुआत होती शोक मिटाने के लिए। पहला शब्द क्या है, असुच्यानन व सोचस्तुम प्रज्ञावादास भाष्ये गतासूला गतासूचानन स्वचंद पंडिता। शोक मत कर। असुच्यानन व सोचस्तुम, शोक न करने के लिए शोक कर रहा है। प्रज्ञावादास भाष्ये, पंडितों जैसी बातें कर रहा है।
गतासु न गतासु जानान स्वचन पंडिता। ज्ञानी लोग जो चले गए मर के या जो जाने वाले उनके लिए शोक नहीं करता। पहले का धर्म का पालन कर, फिर कहते सारे धर्म को सर्व धर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सारे धर्मों को छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अब दोनों बातें लगती, पहले का धर्म पालन कर, अब कहते धर्म को छोड़ दे। और अर्जुन तो पहले शरण में आ गया था, फिर क्यों कहते मेरे शरण में आ जा। पहले शरण में आया था व्यवहारिक ढंग से, पहले शरण में आया था जब उसने कहा था भगवान मैं आपकी शरण में आ गया। कार्पण दोषो प्रहस्वावा प्रक्षाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता इच्छ्रा नित्यम भूय तन में शिष्य तेयमसादि माम त्वाम प्रपन्न। अरे भगवान मेरी कायरता रूपी दोष से मेरा स्वभाव लिया गया। प्रक्षाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म से मैं मोहित। इच्छ्रा नित्यम भूय तन में, मेरे लिए निश्चित हो बताइए क्यों। शिष्य से तेयमसादि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, आप शरण में आया हूं और मेरे दुख को दूर करने वाला तीनों लोगों को ही इतना समर्पित हुआ, शरण में आ गया। अब यहां फिर क्यों कहते हैं दोबारा फिर से माम एकम शरणम ब्रज। एक समझना बड़ा रहस्य है। भगवान कभी देह होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं, कभी अवतारी होकर बोलते हैं, कभी एकदम ब्रह्म होकर बोलते हैं। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। वहां पर देह की दृष्टि से कहते मेरी शरण में आ जा, देह की दृष्टि से कहते धर्मों का पालन कर। लेकिन यहां पर भगवान तत्व दृष्टि से बोल रहे हैं, स्वरूप दृष्टि से बोल रहे हैं, ब्रह्म दृष्टि से बोल रहे हैं। अलग अलग दृष्टियां, अलग अलग मतियां, अलग अलग दृष्टियां। यहां पर भगवान कहते सारे धर्म, कौन से धर्म? शरीर के धर्म, इंद्रियों के धर्म, मन के धर्म, बुद्धि के धर्म, इस सारे धर्म छोड़ दे। माम एकम शरण, माम एकम, मैं शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप उसकी शरण में आ जा जो तेरे अंदर बैठा हुआ। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये धर्म अधर्म मन संबंधी है। जब तुम्हारे पास मन होगा तो इनकी जरूरत पड़ेगी। व्यवहार में आओगे तो मन ले आओगे, मन ले आओगे, धर्म अधर्म चालू हो जाएगा। लेकिन अष्टावक्र कहते धर्म और अधर्म, सुख और दुख मानसान, मन संबंधी। सुख और दुख ये भी मन संबंधी, बात सिर्फ नहीं। सुख दुख क्या है इनको जरा समझ लें। सुख और दुख क्या है, इनकी परिभाषा क्या है? अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। सुख दुख क्या है? ना कोई व्यक्ति सुख दुख रूप है, ना कोई वस्तु सुख रूप है, ना कोई पदार्थ, ना कोई अवस्था। केवल अनुकूलता प्रतिकूलता। अनुकूलम वेदनीयम सुखम, जो हमारे अनुकूल होते हैं वो सुखद लगते हैं। अनुकूल चले बाप, अनुकूल चले बेटा, अनुकूल चले पत्नी, अनुकूल चले पति, अनुकूल चले नौकर, बड़े सुखद लगते हैं। पत्नी अनुकूल चले, लोग कहते हैं महाराज हमारी ये तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी घर की। पति अनुकूल चलता तो कहते ये तो हमारे देवता हैं, पति देव। अनुकूल बेटा चलता है तो कहते ये तो हमारा दिल का टुकड़ा है। बाप अनुकूल चलता है, कहते ये तो हमारे बिल्कुल देवतुल्य है। अनुकूलता। और जरा प्रतिकूलता हो गई तो, जरा प्रतिकूलता हो गई, पहले साक्षात लक्ष्मी थी और
कैसी है? कहते भाई चंद्रमुखी है। पहले चंद्र अनुकूल चले तो चंद्रमुखी, और थोड़ी प्रतिकूलता हुई तो फिर सूर्यमुखी, और ज्यादा हो गई तो भी ज्वालामुखी। खाली अनुकूल तो वही पत्नी वही पति बदल तो गए नहीं, खाली अनुकूलता प्रतिकूलता। अनुकूल चले बेटा तो कितना अच्छा, प्रतिकूल चले तो आजकल हो रहा है, पति पत्नी नहीं बन रही, बाप बेटे की नहीं बन रही है। लोग कैसे बढ़िया तो हमारे पड़ोसी ठीक, जरा प्रतिकूल चले तो कोई व्यक्ति कोई वस्तु भी अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख रूप नहीं। देखो गर्मी सीजन होती है, जून का महीना हो, उस समय कूलर हो, एसी हो, कितने सुखद लगते हैं। जून के महीना में आदमी बाहर में धूप में ताप में लपट में लू में तपा तपाया आ जाए और कहीं एसी मिल गई, एयर कंडीशन में बुला लिया, आ जाओ महाराज, बैठे तो लगता जी स्वर्ग में आ गए हो। अनुकूल लग रही है, अनुकूलता सुखद लगती है। और उस समय कितना अच्छा लगता है। अच्छा सर्दी सीजन हो, जनवरी का महीना हो, न कंबल दे न रजाई न गद्दा, कि चलो एसी चला देते हैं, कूलर चला देते हैं, तो कैसे लगेंगे बोलो? कि तो वैसे मरने जा रहे। अब पहले जो लग रहे थे एसी अमृत, अब क्यों नहीं लग रहे? क्यों? प्रतिकूल पड़ने लगी, जरा प्रतिकूलता हो गई। एक बार एक पंडित जी थे, अनुष्ठान वगैरह बहुत करते थे, उम्र बहुत हो गई थी 80 साल के ऊपर। तो एक ने निमंत्रण किया पंडित जी को भोजन के लिए, तो पंडित जी चले आए। सर्दी सीजन थी, वही जनवरी के महीना, और भोजन था रात का। और कुछ अनुष्ठान ऐसा था कि भोजन करने से पहले नहाना पड़ेगा। तो एक तो कैसे सर्दी, बूढ़े 80 साल के पंडित जी थे, और पानी ठंडा रखा था टंकी का, तो नहाया से बिल्कुल हालत खराब, कपकपाने लगे। उन्हें दक्षिणा मिल जाए और उन्हें है कि भाई पुण्य पूरा मिले, कोई अनुष्ठान में कोई चीज गड़बड़ ना हो, पूरे फंक्शन होना चाहिए। तो बेचारे किसी तरह नहाए, दांती किटकिटाए। और दूसरी बात, भोजन करना है खाली धोती पहनो, कपड़े नहीं पहनना, खाली नीचे बांध ले धोती पहनना है, ठंड से कपकपा है। बेचारे भोजन कराने आए, अब भोजन कराने जाए संग पंखा जाले। तो पंडित जी कोई कमी तो नहीं है? तो कहने लगे पंडित जी तूने तो कोई कमी नहीं रखी मारने में, जो भगवान की कृपा है जो मैं जिंदा बैठा हूं। प्रतिकूलता अनुकूलता, प्रतिकूल लगे तो वही दुखद लगती, अनुकूल लगे सुखद लगती है। अब गर्मी का महीना, जून का महीना, बढ़िया मखमल गद्दा चादर रजाई लावे लो महाराज, पंखा ऐसी कुछ न हो, तुम घुमा डालोगे। दवाई होती है, बीमार आदमी इतनी दवाई खा जाता, स्वस्थ खाए तो मर ही जाए। तो अनुकूलता में सुख लगता है, प्रतिकूलता में दुख। अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। अनुकूलता में सुख भासता है, प्रतिकूलता में दुख भासता है। और अनुकूलता से राग हो जाता, प्रतिकूलता से द्वेष हो जाता। जो अनुकूल उनसे राग हो जाता। अनुकूल चाहे व्यक्ति हो, अनुकूल चाहे अवस्था हो, अनुकूल चाहे भाव हो, उनमें राग हो जाता। ऐसे मेरे मेरे मेरे। कोई आदमी तो पहले मिलता ना, तो कहते फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले प्रभाव पड़ते ही अनुकूल लग गया तो अपने हो गए, प्रतिकूल तो पराये हो गए। अनुकूलता से राग हो गया और प्रतिकूलता हो गए, द्वेष हो गया, हटाओ ये बेकार है। और ये दोनों मन के धर्म हैं। राग द्वेष मति के धर्म, तामे मानत अंत। तो जे सुख और दुख अष्टावक्र महाराज कहते मन संबंधी हैं, तेरे में नहीं है।
तेरे में नहीं है। ये मन संबंधी, ये मन का खेल है, तेरे में नहीं। धर्मा धर्मम सुखम दुखम मानसानि ना थे विभो। हे विभो, हे विवाह संबंध, हे व्यापक, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मन संबंधी है। तेना, तेरे नहीं है तो जबरदस्ती माने बैठा कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं धार्मिक हूं। ये कब खड़ा होगा? जब मन मिल जाएगा। मन से जब मिलकर आप देखते हो तब दृष्टा मिथ्या हो जाता। जो दृष्टा मिथ्या तो उसकी दृष्टि मिथ्या होती है, फिर देखने वाला जगत सच्चा लगता है। मिथ्या दृष्टा की मिथ्या दृष्टि में मिथ्या संसार सच्चा लगता है, और सत दृष्टा की सत दृष्टि में सत स्वरूप सद लगता। दृष्टा सत कौन सा है? जब मन को उतार दिया, मन को उतार दिया, प्रमाता उतार दिया, अंतरण उतार दिया, तो शुद्ध दृष्टा है, उस दृष्टि भी सत है और भी सत्य लगा, जगत नहीं मिलता। अभी ये मन से जुड़े हो, ये मन संबंधी है, और मन से मिलकर देखोगे तो उसी तरह नजर आएगा। जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, और छोटे बच्चे को चश्मा लगा दें हरे रंग का, जन्म से ही लगा दिया, और रात में उतार दे, सोने जाए उतार दे, सुबह फिर लगा दें, और जब 20 साल 25 साल हो जाए तो हरे रंग का चश्मा लगा तो दुनिया कैसी लगेगी? हरी हरी लगेगी, रंगीन लगेगी। उतरता तो है नींद में, ना हरी लगने ठीक लगे। इसी तरह से मन वाला चश्मा तुम्हारा जन्म से नहीं, अनादिकाल से लगा हुआ। ये मन वाला चश्मा अनादिकाल से, अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रवृत्ते अजम निद्रमा स्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। ये मन वाला चश्मा अनादिकाल से, अब से नहीं, अनादिकाल से लगा और उतरता है कब? निद्रा में, मूर्छा में, बेहोशी में, तब देखा नहीं बन। जब आप देख रहे हो, जागे हो, तो मन वाला चश्मा लगा हुआ। नींद में उतरा मन वाला चश्मा तो ना सही लगे ना गलत, कुछ नजर नहीं आता। बच्चा का चश्मा लगा, अब वो रंगे रंग लग रहा, सो जाता, देखना मत, क्या करें? एक बार उस बच्चे का चश्मा जागते जागते उतार लें दिन में, तो दुनिया कैसी लगेगी? बोलो, शुद्ध, कोई रंग नहीं। चश्मा उतरा, रंग गया। अब दुनिया शुद्ध लगती है, तो क्या आंख धोवे कि चीजें धोनी पड़ेंगी? रंगीन कैसे लगती थी? खाली चश्मे से गुजरती नजर, नजरें रंगीन हो गई थी। ना तो आंख रंगीन थी, ना चीज रंगीन थी, खाली चश्मे से गुजरने का नजरें ही रंगीन हो गई। इसी तरह से मन वाला चश्मे से गुजर देखते हैं तो नजरें हमारी खराब हो जाती, नजरें रंगीन हो जाती। इसलिए संसार ये अपना पराया, छोटा बड़ा, सुख दुख सब लगता रहता। तो क्या करो, एक बार मन वाला चश्मा जागते जागते उतार दो। जैसे बच्चे का जागते जागते चश्मा उतार दिया गया, तो इसी तरह से मन वाला चश्मा जागते जागते, निद्रा से नहीं, जागते जागते, उसी का नाम है ध्यान। मन वाला चश्मा को जागते जागते उतार दो तो तुम्हें सत्य का बोध हो जाएगा। ही नहीं, चश्मा उतरा कजे कोई रंग नहीं, खाली लग रहा था चश्मे का कारण। मन वाला चश्मा उतर, दुनिया खत्म। मन ही देवी देवता, मन ही बोध विशाख। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। संसार कैसे बना? मन से। और मन कहां से बना? कहते हमसे। कब बना? अपने आप भूले, अपने आप भूले तो खुद मन बच गए। अभी जो बैठे हो ना, आधे आधे सोए, अपने भूल के खुद मन बन गए, और थोड़े सो जाओ तो ये मन ही जगत बन जाता है। जागना शुरू हुआ सपने से तो सारा जगत सपने वाला कहां चला गया? मन में समा गया। और थोड़े जागो तो मन फिर तुम में समा जाए।
फिर क्या बचेगा? हम ही ठाकुर, हम ही मंदिर खुदा होंगे तो हम होंगे, चराचर विश्व जीवन के सुधा होंगे तो हम होंगे। बड़ा सबसे इस जग में जिसे कहते हैं परमेश्वर, उसे अपने में देखा है, वहां होंगे तो हम होंगे। इधर तो हम डटे ही हैं, उधर होंगे तो हम होंगे। फिर तुम्हारे सिवाय कोई बचने वाला नहीं। एक बार मन वाला चश्मा उतारा जाए जागते जागते तो राग दे जगत कुछ मिले नहीं। और चश्मा उतरने के बाद में संसार को हटाना नहीं पड़ता, मिटाना नहीं पड़ता। अच्छा, सपने से जागने के बाद में तुम तो जाग गए और सपने बेचारे कहीं घूम रहे होंगे। आप सपने से जाग गए हो, अच्छा सपने कहाँ है? बोलो, तुमने कुछ ही नहीं, कुछ है थोड़े कि सपने कहीं घूम रहे होंगे। हम जागे हमें समा गए। मकड़ी जाला बनाती है, अपने में निकल जाती। सपने मन से ख्याल से बने तो मन में समा गए। ऐसी थोड़े कि कहीं घूम रहे हैं। तो जैसे बच्चे का चश्मा उतर गया, सारा रंग खत्म। रंग तुम्हारे मन वाला चश्मा उतर गया, जो दुनिया खत्म आई नहीं, मन से लग रही। मन के कारण एक बार बच्चा उतार देख ले और समझ ले कि दुनिया रंगीन है, और फिर चश्मा लगा दिया जाए। फिर चश्मा लगाने पर दुनिया रंगीन लगेगी, लेकिन रंगीन मानेगा अब मानेगा नहीं। कहते देख लिया, चश्मे के कारण है भाई। चश्मे, कई लोग धूप में चश्मा लगाते तो अलग अलग लगता है। इसी तरह से एक बार मन वाला चश्मा ध्यान में आप उतार देख लो, दुनिया आई नहीं। देख लिया ध्यान में समझ देख लिया। व्यवहार काल मन को लाओ, फिर दुनिया दिखाई पड़ेगी। मन से मिलोगे फिर लगेगी, लेकिन अब उसकी सत्यता खत्म हो जाएगी कि सचमुच नहीं है, ये लग रहा है खाली। लेकिन जब तक एक बार उतार देखोगे नहीं, तब तक पक्का नहीं होगा। एक बार ये अनुभव होना चाहिए, मन को उतार बचते नहीं संसार। तो धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मन संबंधी हैं, तेरे में ही नहीं। तेरे में न कोई सुख है, न दुख है, न धर्म है, न धर्म, सबसे परे। और आगे क्या बोले? ना कर्तासी ना भोक्तासी, मुक्तिवासी सर्वदा। तू करता भी नहीं है और भोक्ता भी नहीं है। अगर करता बनेगा तो भोक्ता बनेगा, और करते ही नहीं होगा तो भोक्ता कैसे बनेगा? तू करने वाला नहीं है, तू करता नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता पूरे में एक ही बात सिद्ध की, तू करता नहीं है। तुमने मान लिया है। अष्टावक्र गीता में भी आगे मंत्र आता है, अहम कर्ता अहम मानम महाकृष्णाय दंसिता, नाहम करते थी इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। अहम कर्ता अहम मानम महाकृष्णाय दंसिता। मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर से डसा गया। अहम करता अहम मानम महाकृष्णाय दंसिता। मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर डसा गया। और काला सर्प डस ले तो क्या होता है? मौत हो जाती। लेकिन काला सर्प डसने से मौत कितनी बार होती? सर्प एक डस ले, 10 डस लें तो कितनी बार मरेंगे? एक बार। लेकिन मैं करता हूं, ये बार बार मान रहा है। क्यों? कर्ता बनोगे तो भोक्ता बनोगे, और कर्ता बनोगे भोक्ता बनोगे, दोबारा जन्म होगा, और जन्म तुम्हारा होगा, मरेगा पड़ोसी। बोलो, अगर जन्म लेने का मजा लेना है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जन्म ने मजा जन्म लियो है रघुराई अवधपुर में, बारे बड़े को लोग नाचते, और मरना हुआ तो रोना शुरू कर देते। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। दोनों से पार चले जाओ, या आप दोनों से इकार कर लो। फिर कर नाम करते थी इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। मैं करता नहीं हूं, ऐसा विश्वास रूपी अमृत को पीकर तो सुखी हो जाए। मैं अकर्ता हूं, ये अमृत है।
मैं करता हूं ये मौत है। करता अपना काले शब्द सा गया। और पूरे भगवत गीता में भगवान ने कहा तू काले मान लिया। प्रगति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। भगवान का सर्वसा कर्माणि प्रगति गुणे क्रियामाण, सब कर्म प्रगति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, अहंकार से मोहित व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मानता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, मान लिया, हुआ नहीं। करता तुम हुए नहीं, करा तुमने है नहीं, किया है नहीं, कर सकते नहीं, करने को उपाय कोई नहीं, केवल तुमने मान लिया मैं करता हूं। तो कई लोग सोचते हैं फिर ये मान ले हम करता नहीं है तो बात बन जाएगी। अगर हमने मान लिया मैं करता हूं, इससे बंधे हैं, तो हम मान ले हम करता तो मुक्त हो जाए। नहीं, मैं करता हूं ऐसा तुमने मान लिया है, और मैं करता हूं ऐसा मानना नहीं, ऐसा तुम्हें जानना है। तुम करने वाला ऐसा बोध होना है, मानना क्या, तुम हो ये करता। मानी वो चीज जाती जो होती नहीं, जो है उसे मानना थोड़े। वहां खाली मानता। सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, अहंकार व्यक्ति मैं करता ऐसा मान लिया, हुआ नहीं करता, खाली मान लिया। लेकिन तत्ववेता क्या दृश्य है, भगवान का तत्ववित महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इत मत्वान सजते। भगवान ने कहा तत्ववित महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इत मत्वान सजते। भगवान ने कहा तत्ववित, हे महाबाहो, हे अर्जुन, विशाल भुजाओं वाला, विशेष शक्ति सामर्थ्य वाला, जो तत्ववेता है, उनका निश्चय क्या है? वो कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्त इत मत्वान सजते। वो कहते गुण गुणों वर्त, ऐसा जानकर कोई बंधते नहीं। गुण गुणों वर्त रहे हैं, मैं करने वाला हूं। गुण गुणों वर्त रहे हैं, मैं नहीं करता हूं। पूरे गीता में भगवान ने कई जगह इसका प्रयोग किया। भगवान कहते नान्या गुणे कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे दृष्टा परम वेति मद्भावम सोदगच्छति। नान्या गुणे कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जिसमें दृष्टा गुणों के अलावा और किसी करता नहीं देखता, केवल गुण करने वाले हैं। गुणे दृष्टा परम वेति, तीनों गुणों से पार होकर मद भावम सुदगच्छति, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता। ये नहीं कहा कि मेरे धाम आ जाता, कि मेरा भक्त बन जाता, मेरा पार्षद बन जाता, कि मेरा शिष्य बन जाता, कि मेरे लोग नहीं, मेरे भाव। मेरे भाव मतलब जैसा भाव भगवान का है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, इसी भाव को प्राप्त कर लेता। कब जानता? गुण करने वाले। और आगे और भी कहा प्रकृत्याब्ज कर्माणि क्रियामाण सर्वसा या पसत तथात्मानम अकर्तारम सापसत। भगवान का सर्वसा कर्माणि प्रकृत्या क्रियामाण, जो सब कर्मों को सब प्रकार से प्रकट करने वाला ऐसा जानता है। या आत्मानम अकर्तारम पश्यत, और आत्मा को अकर्ता देखता है, माने जानता है। साफ से उसी देखना ठीक है, और बाद में देखना बकवास है। या आत्मानम अकर्तारम पसत, गीता भगवान कई जगह या पसत सा पसत, ऐसा देखना ऐसा जानना, उसी ठीक बात, बाकी सब बकवास। करने वाला नहीं तो करने वाला ही। न जग छोड़ो न हरि बोलो, कर्म करो जिंदगानी में, और जगत में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी। संसार छोड़ने जरूरत नहीं, और न भगवान छोड़ने जरूरत है। कैसे रहो? जैसे कमल रहता पानी में। कोई कहे पानी में तो सड़ जाएगा, अगर सड़ जाएगा तो रहेगा, बिना पानी के रह भी तो नहीं सकता। नाव पानी में रहे कोई खतरा नहीं है,
अगर नाव पानी में डूब सकती, और डूब सकती तो बनाई क्या के लिए गई, कोई सड़क चलाने के लिए। उसने क्या पानी भरना है बस, कोई बात नहीं, खूब नाव रखो, पानी आए तो डूबेगी, पानी नहीं आया तो डूबने का मतलब नहीं, पानी भरना आया। और बगैर भगवान ने बहुत जगह बोला, भगवान कहते नए भी किंचित करोमि थी इतो मन्ने तत्विद पश्यन श्रवणन स्पर्शन जिग्रन असनन गच्छन स्वपन स्वसन प्रलपन विसर्जन गिरनन उन्मिषन निमिषन इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु प्रतिधार्यन् नए भी किंचित करोमि थी इतो मन्ने तत्विद, तत्वेता निश्चय जानता, मैं कुछ भी करने वाला नहीं। और कर क्या रहा, पश्यन श्रवणन स्पर्शन जिघ्रन असनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहणन उन्मिषन निमसन इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्, इंद्रियां अपने अर्थ वर्ते से जान रहा। पश्यन माने देखते हुए, श्रवण सुनते हुए, स्पर्श माने स्पर्श करते हुए, जिघ्रन माने सूंघते हुए, असन माने भोजन करते हुए, गच्छन माने जाते हुए, प्रलपन माने बोलते हुए, विसर्जन माने त्यागते हुए, ग्रहण माने ग्रहण करते हुए, उन्मिषन निमिषन आंखें खोलते बंद करते हुए। क्या कहता, इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्, इंद्रियां अपने अर्थों में बढ़त रही, गुण गुणों में बढ़ते, मैं करने वाला नहीं। इंद्रियां अपने अर्थों गुण गुण, मैं करने वाला नहीं। पूरे गीता में भगवान एक ही बात सिद्ध की है कि तू अर्जुन करने वाला नहीं है। देखो, जो भी मुक्त है, जो भी छूटा है, वो अकर्ता अपने भाव। जैसे भक्त कहते हम करने वाले नहीं, भगवान करने वाला है। करण करावन आप या मानस के कुछ नाही, हाँ कहते भगवान करने वाला है। इसलिए उसके किसी कर्म में ना तो अहंकार होता है और ना मलिनता होती है। हम कुछ कर, कितना बड़ा काम कर ले हुए, हम तो कुछ कर सकते नहीं। भगवान की कृपा से, भगवान की शक्ति से, भगवान की सत्ता से, भगवान के संकल्प हो गया, मैं क्या कर सकता, इतना बड़ा मेरे बस का थोड़े। तो कोई अहंकार नहीं, भगवान की इच्छा करा लिया, हम थोड़े इस लायक थे, भगवान की कृपा हो गया। और कोई बुरा काम हो गया, नुकसान अपमान हो गया, घाटा लग गया, कुछ बिगड़ गया, कहते भगवान ने इस इच्छा के से, भगवान इच्छा थी तो फिर हम क्यों परेशान हो। चलो घाटा अपमान जो भगवान की इच्छा चाहिए सही, उसको स्वीकार कर लेता है कि भाई वो कहता राजी उसी में है जिसमें तेरी रजा है, यहाँ एवं भी बाबा है, ओ भी बाबा, जी उसकी रजा में राजी हो जाती, जैसा कराए ठीक है। अपनी अकल अपनी समझ लगाते ही नहीं, परमात्मा के अंदर से जो संकल्प हुआ, ख्याल हुआ, होता जा। तो ना तो अकड़ होती, इतना बड़ा काम किया, ना मलिनता बुरा, हम करने वाले जब नहीं, चालाकी मत करना। अच्छा काम हुआ हमने किया, बुरा हुआ तो भगवान ने किया, हम करने वाले नहीं, सब हो रहा, मैं करने वाला नहीं। और आगे बड़ा विवेकी वो कहता हम नहीं करने वाले, प्रगति करने वाली है, मैं नहीं कर, हो रहा है, प्रगति कर रही है, प्रगति कर रही है, गुणगुणों में बरत रहे, इंद्रियां अपनों में बरत रहे। हम क्या, हम तो साक्षी मात्र हैं, ओनली विटनेस, साक्षी मात्र में करे नहीं रहा, हो रहा है, मैं करने वाला नहीं। अब वास्तव में हो रहा, तुमने खाली मान लिया हम करने वाले। अच्छा अब थोड़ा विचार करेंगे, हम पूछेंगे आपका जो जन्म हुआ है, जहां हुआ है, जिस देश में, जिस परिवार में, जिस कुल में, जहां भी हुआ है, तो ये जन्म तुमने अपने समझ से, कोशिश से लिया कि अपने आप हुआ? बोलो, हम तो भगवान से कोई शिकायत थे, हम यहाँ भेज दो। ये तो छोड़ो, जन्म तुम लेना चाहते थे कि नहीं लेना चाहते थे, है कुछ पता? तुमसे भी नहीं पूछा गया लेना चाहते हो, खड़ो कर दिया सीधा। तुमसे पूछा गया जन्म लेना चाहते हो, हो गया, हम क्या करें? अगर तुमसे पूछा जाए तुम क्यों पैदा हुए,
तो तुम क्या उत्तर दोगे? कहते हमें क्या पता, हो गए, हमें क्या पता, हो गए। ये सच्ची घटना। एक बाप बता रहा बेटा, अब बाप कुछ करता था नहीं, बच्चे तो पैदा कर दिए, करे कराए कुछ नहीं, तो लड़ाई हो गई बाप बेटा। तो बेटा बाप से कहता कि जब तुमसे कुछ होता ही नहीं तो हमें पैदा क्यों किया? जब तुमसे कोई न खेत न मकान न कोई नौकरी कुछ बिजनेस होता ही नहीं, हमें क्यों पैदा किया? हमें बेकार। तो तुमसे पूछा भी नहीं गया, लेना चाहते कि जन्म, कहते हो गया, मुझे क्यों जन्म लिया? कहते हम क्या बता हमें क्यों लिया, कि हमने कोशिश की, जन्म हो गया। और जन्म कहाँ हुआ इसका कि ये भी नहीं पूछा गया कि भाई करनाल लेना चाहते हो कि हरिद्वार की कहाँ जाना चाहते हो गया, ये भी नहीं कुछ पता, अपने आप हो गया, सब अपने आप हुआ, कोई कोशिश नहीं थी। ये भी नहीं कि हम स्त्री बने कि पुरुष बने, अमीर की गरीब जगह, हो गया। अच्छा, जन्म लेने के बाद बच्चे से जवान हुए तब कौन सी ताकत लगाई? जब हुए ताकत लगाई, दिमाग लगाई कि अपने आप हो गए? बोलो भाई, अपने आप हो गए, कोई दिमाग लगाए थोड़े हुए। अगर दिमाग लगा के होते होते तो कोई हो ही नहीं पाता। वो ऐसे हाथ करते, तुम कहते भगवान से ये नहीं सीधा करो, ये तो छोटा है, ये थोड़ा मोटा है, ऐसा करो वैसा करो, नहीं, कोई नहीं हो गया। और जवान हो गए और बुढ़ापा लाते हो कि आता है, वो भी अपने आप आता है। बचपन बीता, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे सब अपने आप हो रहा। और मौत, वो तो बिल्कुल ही अपने आप होती, कोई पूछे ही नहीं, मतलब सब अपने आप हो रहा। हम करने वाले, पता नहीं तुम क्या करने वाले हो। सांस चला रहे हो कि चल रही है? अगर सांस तुम्हारे दिमाग से चलती होती ना तो कई चुक जाते, मरे मिलते। एक बार खनखजूरा जानते हो, हैं? जिसके तमाम पैर होते हैं रेलगाड़ी से, खनखजूरा जा रहा था, हमने रोजे चलता, कोई बात ही नहीं, जा रहा था खनखजूरा, किसी आदमी ने देख लिया उसको, कहते हैं यार बड़ा गड़बड़ मामला, हमारे 2 पैर हैं तो हिसाब लगा चल लेते, इसके इतने पैर हैं इधर, इतने इधर। उससे कहा तुम चलते हिसाब कैसे लगाते हो कि कौन से पैर उठावें, कौन से पाद उठावें, आगे पीछे उठावें? तो खनखजूरे ने दिमाग लगाया, और जैसे पैरों तरह दिमाग लगाया तो गिर पड़ा, चलने भूल गया। खनखजूरा कहता खबरदार, तो किसी दूसरे मत बोलना ऐसा, तूने बोल दिया, दिमाग लगाया, मैं चलने भूल गया, अपने आप चल रहा था, जहां दिमाग लगाया गड़बड़ हो गया। तो सांस अपने आप चल रही है, हृदय अपने आप धड़क रहा। हमने कह दिया श्वास याद आई नहीं, याद भी नहीं रहती, जानवरों चलती, पशुओं चलती, नास्तिकों आस्तिकों चलती, पापियों पुण्यात्मा चलती, हृदय अपने आप धड़क रहा। भोजन करने के बाद इतनी बड़ी प्रक्रिया है, वैज्ञानिक कहते हैं अगर भोजन से खून बनाना हो तो मीलों फैक्ट्री लगाए लंबी, तो भी पता नहीं बने कि ना बने, वो अपने आप सब चल रहा है, सब अपने आप। और नींद आती है कि लाते हो हैं? अगर वो लानी पड़े तुम्हें, अच्छा किसी देख लेना, आती नहीं, फिर जितनी ताकत लगाओ उतनी उड़ती हो, अपने आप आती है। जागना वो तो बिल्कुल नहीं अपने आप होता, नौकर रखना पड़ता, जगही हो भाई। अपने आप सोना, अपने आप जागना, अपने आप बचपना, अपने आप जवानी, अपने आप बुढ़ापा। भूख लगती है कि लगाते हो? लगती है, ना लगे क्या करो? कोई उपाय नहीं, बढ़िया 56 वगैरह भोजन रखे रहे, क्या कर सकते? अब बाथरूम जाना है अपने मन से, जब चाहेंगे तब जाएंगे, कि नहीं जब प्रकृति भेजेगी तब जाओगे। ऐसा नहीं कि हमारे हिसाब से चले गाड़ी, तुम्हारे कुछ भी नहीं, तुम्हारे यहाँ सब अपने आप हो रहा। तुम खाली माने बैठे हम करने वाले, हम करने वाले, हम करने वाले। कई लोग कहेंगे ये तो बात मान लेता हूं, लेकिन अब आगे जी जरा विचार किया जाए, ये तो मान लेता हूं कि चलो अपने आप हो रहा, लेकिन आगे प्लान बनाएं। अब कल हमें क्या करना है, वो प्लानिंग अगर करते हैं, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी कि हमारा बिजनेस है, धंधा है, कहाँ आना, कहाँ जाना, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। ये भी नहीं तुम करते, ये भी अपने आप हो रहा है। तुम्हारे मन के विचार
चलाते भी अपने आप चलते रहते, रोकना मुश्किल है। अपने आप विचारते, जागते में सपने में चलते रहते, क्या सब अपने आप हो रहे हैं। तुमने काली मान लिया, तुमने मान रखा है, तुम केवल साक्षी मान, सब अपने आप हो रहा। इसलिए भगवान ने कहा नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्वित् पश्यन श्रवणन स्पर्शन जिघ्रन असनन गच्छन स्वपन ससन प्रल्पन विसर्जन गहरन उन्मिशन निमिशन इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन धारयन्। इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं, तुम करने वाले हो। तुमने काली मान लिया। इंद्रियां अपने अर्थों में, अपने विषयों में, जैसे आंख अपने विषय रूप देखती है, कान शब्द सुनता है, त्वचा स्पर्श करती है, रसना रस को लेते हैं, नासिका गंध ग्रहण करते हैं। और गुण गुणों कैसे बरतते हैं, थोड़ा ध्यान दें तो मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूं गुण गुणों कैसे बरतते हैं। जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, वाणी के द्वारा। अब आप कैसे सुन रहे हो, कान के द्वारा। तो आकाश के सत्गुण से कान बना, वो ज्ञान इंद्रिय है, और वाणी रजोगुण से बनी कर्म इंद्रिय है। यह क्रिया हुई, कर्म हुआ, शब्द निकला और तुम्हारे कान में सुनाया जाकर। अब जरा विचार करेंगे, जो वक्ता बोलता है वाणी द्वारा, उसको जानता है कि नहीं? बड़े बड़े वकील होते, भाषण देते, थोड़े कुछ भी निकल पड़े, और कान द्वारा सुनाई पड़ रहा, उसको जाना जा रहा है कि नहीं? अगर कोई भागड़ा पिच मचा